रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे यहाँ चाय का इस्तेमाल बहुत कॉमन है। हम लोग बड़े शौक़ से चाय पीते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि चाय की वजह से आपकी सेहत ख़राब हो सकती है, आप मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं, इवन कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को इससे मिसकैरेज भी हो सकती है। आज इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे। हमारे यहाँ एक कौल है कि एक चीज़ जो अच्छी हो या बुरी हो, उसका ज़्यादा इस्तेमाल ख़तरनाक होता है। सेम केस चाय के साथ है। अगर चाय का इस्तेमाल आप बहुत ज़्यादा करेंगे तो आप पे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आते हैं, आपकी सेहत ख़राब हो सकती है। लेकिन मॉडरेट अमाउंट तक चाय एक यूज़फुल थिंग है। इसमें यूज़फुल कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो कि आपकी सेहत बनाते हैं। चाय आपकी सेहत को किस तरह ख़राब करती है, इसको 3 बेसिक कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी ये है कि चाय में जो चीज़ें पाई जाती हैं वो आपकी सेहत किस तरह ख़राब करती हैं अगर आप चाय को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। चाय में 2 बड़े कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, एक कैफ़ीन होता है, एक टैनिन्स होते हैं। कैफ़ीन अगर आप मॉडरेट अमाउंट तक इस्तेमाल करेंगे तो इसके यूज़फुल इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन अगर आप इसको एक नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, आप 3 से 4 कप से ज़्यादा की चाय एक दिन में इस्तेमाल करेंगे तो इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्या क्या होंगे। ये आपको सर दर्द में मुब्तला कर सकता है, इसकी वजह से आपको एंजाइटी हो सकती है, इसकी वजह से आपका स्लीप पैटर्न बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। लेकिन अगर इसी कैफ़ीन को आप स्मॉल अमाउंट में लेंगे तो ये आपकी स्लीप पैटर्न को बेहतर बनाता है। साथ ही साथ अगर आप बहुत ज़्यादा दिन में चाय का इस्तेमाल करेंगे तो कैफ़ीन के आप आदी बन जाएंगे, और अगर किसी दिन आप चाय इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको कैफ़ीन के विड्रॉल सिम्टम्स आ सकते हैं। दूसरे नंबर पर बड़ा कंपोनेंट चाय में पाए जाने वाला टैनिन्स होता है। अब टैनिन्स का इस्तेमाल अगर ज़्यादा हो जाए ज़्यादा चाय पीने की वजह से तो वो 2 बड़े काम करता है। एक काम ये होता है कि वो आपके जिस्म में आयरन डिफिशियंसी करता है, जिसकी वजह से आपको एनीमिया हो जाता है, आपका खून कम हो जाता है और आप खून की कमी में मुब्तला हो जाते हैं। और दूसरा जो काम करता है वो बीटा 1 या B1 कम्प्लेक्स या B मल्टीविटामिन कम्प्लेक्स जो होता है उसकी कमी पैदा करता है। अब अगर आपका B1 विटामिन कम होगा तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सिम्टम्स आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपको नुकसान पहुंचता है। दूसरे नंबर पर जो चाय का सबसे बड़ा नुकसान होता है वो ये होता है कि चाय में अक्सर औकात अगर आप सस्ती चाय या ऐसी चाय इस्तेमाल करेंगे जो सेहत के उसूलों के मुताबिक न बनाई गई हो तो उसमें हैवी मेटल्स का इस्तेमाल होता है। हैवी मेटल जैसे कि लेड और आर्सेनिक उसमें पाए जाते हैं, और ये इसमें कहाँ से आते हैं, ये वहाँ से आते हैं कि अक्सर चाय की फसल पे मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल स्प्रे किए जाते हैं उसको महफूज बनाने के लिए, जिसकी वजह से वहाँ पे ये ख़तरनाक किस्म के केमिकल्स आ जाते हैं, वहाँ पे ख़तरनाक किस्म के मेटल्स आ जाते हैं, और ये वाले मेटल्स इवन कि आपको कैंसर तक की बीमारी में मुब्तला कर सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि जब भी अगर आपने चाय का इस्तेमाल करना हो तो अच्छी चाय जो कि सेहत के उसूलों के मुताबिक बनी हो, किसी पैसों के चक्कर में सस्ती चाय के चक्कर में ना पड़ें और अपनी सेहत ख़राब ना करें। तीसरे नंबर पर जो चाय का नुकसान होता है वो होता है टी बैग्स का, जो अक्सर ऑफिस में इस्तेमाल की जाती है। बड़े शौक़ से हम चाय में टी बैग डबो के पी रहे होते हैं। ये जो टी बैग होती है इसको वाइट बनाने के लिए इसको ब्लीच किया जाता है, इसकी क्लोरिनेशन की जाती है, और इस क्लोरिनेशन की वजह से ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बन जाता है, और अगर आप इसको चाय में डबोएंगे और वही चाय पिएंगे तो आपकी सेहत ख़राब हो सकती है। ये कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से चाय आपको नुकसान दे सकती है। ये नुकसान तब होता है अगर आप चाय का इस्तेमाल एक नॉर्मल लिमिट से एक दिन में ज़्यादा करें। अगर आप 3 से 4 कप से ज़्यादा चाय एक दिन में पिएं। प्रेग्नेंट लेडीज़ में क्या चाय नुकसान देता है, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं। तो अगर आप नॉर्मल चाय पिएंगे, नॉर्मल लिमिट की चाय पिएंगे तो प्रेग्नेंट लेडीज़ में कोई नुकसान नहीं करता। लेकिन अगर आप इसको बहुत ज़्यादा पिएंगे तो उसमें पाए जाने वाला कैफ़ीन आपको मिसकैरेज के ख़तरे से 2-4 कर सकता है, आपका हमल ज़ाया हो सकता है। शुक्रिया।